वेलकम बैक आफ्टर 2 डेज। और ये 2 दिन बड़े मुश्किल थे बिकॉज एज ए स्पोर्ट्स फैन जिस टीम को आप सपोर्ट कर रहे होते हो और वो टीम वो वाला मैच हार जाए जैसे पाकिस्तान संडे को हारा था, सो डेफिनेटली वो स्कार्स फिलअप होने में थोड़ा टाइम तो लगता है। एंड इन दैट मीन टाइम पाकिस्तान ने अपना टेस्ट स्क्वाड अनाउंस कर दिया फॉर द सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका 12 अक्टूबर से जो शुरू होने वाली है आज के दिन। उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, इस स्क्वाड को देखेंगे और अपनी राय देंगे। आप भी अपनी राय कमेंट की सूरत में दे सकते हो। उसके अलावा कल के दिन हम लोग साउथ अफ्रीका का स्क्वाड भी देखेंगे। उसके स्क्वाड में एक मसला यह है कि उनके कप्तान टिम्बा बाउमा विल नॉट बी कमिंग टू पाकिस्तान क्योंकि वो अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड है। साउथ अफ्रीका जैसे कि हम सबको पता है एक वर्ल्ड चैंपियन साइड है WTC की, और पहला असाइनमेंट है साउथ अफ्रीका का ऑफ दिस WTC साइकिल। एंड पाकिस्तान का भी ये पहला ही असाइनमेंट है ऑफ दिस WTC साइकिल। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छे नोट पे आगाज करें। पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज की है लास्ट सीरीज जो इंग्लैंड के खिलाफ हुई उसमें। उसके बाद उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेली जहां पे 1-1 से सीरीज ड्रॉ हो गई थी। सो ये भी देखना जरूरी है कि पाकिस्तान अब किस स्ट्रेटेजी के साथ जाता है। मोस्ट प्रोबेबली वही इस्तेमाल करेंगे जो इंग्लैंड के खिलाफ इस्तेमाल की, फिर वेस्ट इंडीज के खिलाफ इस्तेमाल की। बट लेट्स सी कि क्या होती हैं कंडीशंस आपकी। पहले स्क्वाड पर नजर डालते हैं, फिर उसके बाद उस स्क्वाड के ऊपर हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन के सामने स्क्वाड आ रहा होगा। शान मसूद को कैप्टनसी से रिटेन किया गया है। फिर उसके बाद आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, आसिफ आफरीदी द 38 ईयर्स ओल्ड वेटरन इज इन टू योर स्क्वाड। फिर उसके बाद बाबर आजम, फैसल अकरम, हसन अली, इमामुल हक, कामरान गुलाम, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद रिजवान, नुमान अली, रुहेल नज़ीर, दिस इज़ अ वेरी गुड एडिशन। उसके बाद साजिद खान, सलमान अली आगा, सऊद शकील एंड शाहीन शाह अफरीदी। सो ये आपका स्क्वाड है। आई थिंक बड़ा बैलेंस स्क्वाड है, बड़ा मुनासिब स्क्वाड अनाउंस किया गया है। मेरिट पे सिलेक्शन हुई है सारे के सारे लड़कों की। ऑल्दो 2-3 लड़कों के नाम इसके अंदर मिसिंग है, जिसके अंदर साइम अयूब एंड मीर हमजा मेरे ख्याल से होना चाहिए था उन दोनों को स्क्वाड के अंदर। साइम अयूब की मैं इसलिए बात करूंगा क्योंकि वो एक इमर्जिंग प्लेयर है हमारा। एंड ऐसे प्लेयर को आप जितनी ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाओ उतना ज़्यादा उसका भी फायदा है, पाकिस्तान का भी फायदा है। वो इस वजह से क्योंकि आपने देख लिया है दुबई के अंदर कि जहाँ पे ट्रू विकेट्स नहीं होती, जहाँ पे अच्छा बाउंस नहीं है, पेस नहीं है, वहाँ पे साइम अयूब थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते हैं। सो जब वो लंबे लंबे फर्स्ट क्लास के सीजन्स खेलेंगे या टेस्ट मैच क्रिकेट खेलेंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा आदत हो जाएगी ऐसी विकेट्स पे भी बैटिंग करने की। एंड इवेंचुअली आप देखोगे कि वो मुश्किल कंडीशंस में भी रन्स करना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी यही है कि आप उसके साथ परसिस्ट करो और उसको रेड बॉल फॉर्मेट में जितना चांस दे सकते हो दो, क्योंकि वो ऐसा प्लेयर है जो आपको सर्व कर सकता है। लेकिन अगेन यही कहूँगा कि इसको फुल एक्सपोजर देना चाहिए आपको एटलीस्ट टेस्ट क्रिकेट का, जो पाकिस्तान कर रहा था। बट इस दफ़ा उसको ड्रॉप कर दिया है फ्रॉम दिस स्क्वाड। पहले लास्ट सीरीज उसने साउथ अफ्रीका वाली खेली थी जिसमें अनफॉर्चुनेटली उनकी इंजरी हुई थी जस्ट बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी। उसके बाद उन्होंने कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं खेली है एंड नाउ ही हैज बीन ड्रॉप फ्रॉम द स्क्वाड एज वेल। उसके अलावा मीर हमजा की अगर मैं बात करूं, यस बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इनजस्टिस हुआ है उनके साथ, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इंजरी की वजह से। बट लेकिन मेरे ख्याल से एक मुनासिब सा फैसला है बिकॉज पाकिस्तान में वैसे ही एक ही फास्ट बॉलर खेलना है एंड वो मोस्ट प्रोबेबली शाहीन आफरीदी या खुर्रम शहजाद में से कोई होगा। इसके अलावा अगर मैं पाकिस्तान की कंडीशन देखूं तो आई डोंट थिंक कि कोई फास्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे ये लोग, स्पेशली जो कंडीशंस बन रही हैं आखिरी 2 से 3 सीरीज़ में। वो तो मेरे ख्याल से सीधा सीधा आप कह सकते हो कि स्पिन ट्रैक के ऊपर मीर हमजा वैसे ही नहीं खेलता। सो यू हैव एडेड आसिफ आफरीदी इन प्लेस ऑफ हिम। सो मेरे ख्याल से ओके फैसला है, ज़्यादा कोई बुरी बात नहीं है कि आपने मीर हमजा को ड्रॉप कर दिया। यस आप बाहर जाओ, इंग्लैंड का दौरा है आपके अगले साल का, सो वहाँ पर मीर हमजा इंपॉर्टेंस ज़रूर होल्ड करेगा। इसके अलावा कोई और सीरीज़ हों जहाँ पे फास्ट बॉलिंग कंडीशन हों, सो वहाँ पर मीर हमजा आपको हेल्प कर सकता है। बट इन जैसे डेड ट्रैक्स पे या स्पिन ट्रैक्स पे मीर हमजा का वैसे ही कोई काम नहीं था। सो आई डोंट थिंक इट इज अ बैड डिसीजन फ्रॉम आवर मैनेजमेंट। येट अगेन मैं ओवरऑल स्क्वाड को अगर देखूं तो मैं यही कहूंगा कि बुरा डिसीजन नहीं है। सारे लड़के वो हैं जो डिजर्व करते थे इसके अंदर। नसीम शाह का नाम नहीं है एंड ऑब्वियसली लोग बोल रहे हैं नसीम को वापस लाओ, नसीम को वापस लाओ। बट नसीम की परफॉर्मेंस क्या है कोई ये भी स्टेट कर दे जरा यहाँ पे आके, बिकॉज इतना बड़ा उसका पेट निकला हुआ है, उसके बाद उससे बॉल जगह पे हो नहीं रही है। सो ही ऑल्सो नीड्स अ प्रॉपर फर्स्ट क्लास सीजन चाहिए उसको ग्रो करने के लिए और उसको अपने आप पर काम करना है। क्योंकि नसीम शाह ने अपने आप को खुद बर्बाद किया मेरे ख्याल से आखिरी 2 से 3 सालों में, स्पेशली इंजरी के बाद से नसीम शाह हैवंट बीन द सेम। उसके बाद फिटनेस भी इतनी ख़राब हो गई है कि अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाली फिटनेस एज अ फास्ट बॉलर्स की रही नहीं है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके अंदर अगर हम लोग ओपनर्स में देखें तो अब्दुल्ला शफीक एंड इमामुल हक यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। शान मसूद इज ऑल्सो एन ऑप्शन, लेकिन मेरे ख्याल से यही आपकी ओपनिंग जोड़ी होगी। इमामुल हक 2 बड़ी सेंचुरीज लगा के आ रहा है हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी में, सो ही इज हाई ऑन कॉन्फिडेंस, डिजर्व करता था चांस यहाँ पे। लास्ट सीरीज में हमने मोहम्मद हुरैरा को देखा था
बट 2 टेस्ट मैचेस उसको दिए, उसके बाद येट अगेन उसको ड्रॉप कर दिया गया। आई थिंक अगर आप यंगस्टर को लेके आते हो देन उसके साथ प्रेसिस करना चाहिए। यही बात मैं साइम के साथ भी कह रहा हूँ, यही बात मैं हुरैरा के लिए भी कहूँगा, क्योंकि इनको बड़ा प्लेयर बनाना है तो हम लोगों ने एक्सपोजर देना पड़ेगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट का। और साउथ अफ्रीकन टीम एक वर्ल्ड चैंपियन साइड है इन टेस्ट क्रिकेट, सो वो जो आपको टेस्ट देते, वो जो आपको परेशानियां करते, वो इन नए लड़कों के लिए बहुत ज़्यादा सीखने का फ़ायदा होती। सो इसके अलावा एक बहुत कंट्रोवर्शियल सी एडिशन हुई है यहाँ पे आसिफ अफरीदी की, एंड बहुत से लोगों की डिफरेंट ओपिनियन है इसके ऊपर, क्योंकि तनवीर अहमद या सुहेब मकसूद इन्होंने बड़ा गुस्से का इजहार किया, क्योंकि आसिफ अफरीदी का इतना कोई इंप्रेसिव फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड नहीं है, बट आखिरी 5 मैचेस हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी के आसिफ अफरीदी इज द लीडिंग विकेट टेकर। 5 मैचों में 33 विकेट्स हैं उसकी। एंड स्पिनर के बारे में एक बात बहुत ज़्यादा मशहूर है कि दे आर लाइक अ फाइन वाइन, जितनी उम्र बढ़ती जाती है उतने अच्छे स्किल्स डेवलप होते चले जाते हैं इन लोगों के। जैसे नुमान अली को आप देखें, ही इज़ ऑल्सो अ 37 ईयर ओल्ड गाय, लेकिन वो कितनी अच्छी बॉलिंग करते हैं शुरू से। अगर आप उनको स्पिन विकेट्स के अलावा भी हटा के बॉलिंग करवाओ ना, सो नुमान अली एक ऐसा बॉलर है जिसको अपने टप्पे का बहुत अच्छी तरीके से पता है, और उसी टप्पे से वो अपने पेसेस को चेंज करता है। सो ही हैज़ बीन अ फिनोमिनल बॉलर फॉर पाकिस्तान अभी तक, क्योंकि उनके पास इतना एक्सपीरियंस है, इतना रगड़ा नुमान अली को लगा हुआ है। वो आई डोंट नो कब से आपकी फर्स्ट क्लास सर्किट के अंदर है, और उसके बाद जब वो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं सो लगता है कि एक बहुत मेच्योर गाय बॉलिंग कर रहा है। आसिफ अफरीदी 38 ईयर्स ओल्ड गाय। लेट्स सी मैच मिलता है या नहीं, मेरे ख्याल से तो मुश्किल है, बट आपको जो उन परफॉर्मेंसेस का जो उन्होंने अभी हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी में लगाई है उसका रिवॉर्ड तो देना ही था, उसकी वजह से उनको इंक्लूड किया गया इधर। एंड मैं उम्मीद करूंगा कि वो अच्छी बॉलिंग अगर उनको चांस मिलता तो करे, लेकिन मेरे ख्याल से आसिफ अफरीदी वाइड बॉल का स्पेशली बहुत अच्छा बॉलर है। जिस तरीके से वो अपने पेसेस को वेरी करता है, ही इज़ अ वेरी वेरी गुड बॉलर। एक चीज़ की मुझे खुशी है कि अबरार अहमद को स्क्वाड में रखा गया है, बिकॉज मैं समझता हूं कि अबरार या किसी भी स्पिनर को अगर अच्छी बॉलिंग करनी है तो उसके लिए रेड बॉल क्रिकेट इज़ फार मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेस की वेरिएशन या फिर आपको लाइन एंड लेंथ की वेरिएशन ये सारा टेस्ट क्रिकेट ही सिखाती है। 4 ओवर का कोई गेम ही नहीं है। 4 ओवर में मतलब आप एक्सपेरिमेंट्स कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास बहुत शॉर्ट टाइम होता है और उसमें आपको अच्छे स्पेस निकालने पड़ते हैं। लेकिन जब आप टेस्ट क्रिकेट में जाते हो तो आपके पास पूरा पूरा दिन होता है बॉलिंग करने का। फर्स्ट क्लास में जाते हो, पूरा पूरा दिन होता है बॉलिंग करने का, उसमें आप अपनी वैराइटीज चेक कर सकते हो, अपनी लाइन एंड लेंथ को चेक कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे खुश हूँ कि अबरार अहमद को इंक्लूड किया गया है, और बहुत अच्छी बात है अबरार को इस स्क्वाड के अंदर रखा गया है। फिर आमिर जमाल की वापसी हुई है यहाँ पे। आमिर जमाल इज ऑल्सो अ वेरी कंसिस्टेंट परफॉर्मर एट पाकिस्तान डोमेस्टिक सर्किट। फैसल अकरम को लेके आया गया है। चाइनामैन बॉलर हैं, अच्छे बॉलर हैं, एंड ये वो बॉलर है जो कि छोड़ के बॉलिंग करना जानता है, अनलाइक सुफियान मुकीम एक वाइड बॉल का अच्छा बॉलर बन सकता है, बिकॉज वो तेज बॉलिंग करते हैं और उनके पास वेराइटीज कम है। बट फैसल अकरम की मैं बात करूं सो वो एक ऐसा बॉलर है जिसको पेस वेरिएशन बहुत अच्छी तरीके से आती है, और फैसल अकरम को चाहिए कि वो लंबी रेड बॉल क्रिकेट खेले, तब जाके उसको आइडिया होगा कि कौन सी लाइन्स उसके लिए फिजिबल हैं। और पाकिस्तान का ये अच्छा फैसला है कि फैसल अकरम को इंक्लूड किया गया। इसको अभी से अपने साथ रख के ग्रूम करें, ताकि इवेंचुअली ये कुलदीप यादव जो इम्पैक्ट इंडिया के लिए छोड़ रहा है, पाकिस्तान के लिए शायद फैसल अकरम भी छोड़ पाए। एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे और अच्छी लगी कि कामरान गुलाम को यहाँ पे रखा गया है, और मैं ये उम्मीद कर रहा था कि कामरान को कहीं ड्रॉप ना कर दें ये लोग, बिकॉज हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन से वाकिफ हैं। वो जो काम करते हैं हम सबको पता है, वो लोग किसी भी लड़के को किसी भी वक्त ड्रॉप कर सकते हैं। सो कामरान गुलाम 3 सीरीजेज अभी तक उसने आपके लिए खेली हैं। इंग्लैंड सीरीज में उसकी सेंचुरी है, साउथ अफ्रीकन सीरीज में वो 100 था, एंड सेम गोज फॉर वेस्ट इंडीज सीरीज, वहाँ पे वो बिल्कुल ही आउट ऑफ टच था, लेकिन उसको मजीद लंबा रन देना चाहिए, क्योंकि ये आपका वो लड़का है जो डोमेस्टिक टॉप करके आ रहा है। कामरान गुलाम, साहबजादा फरहान, आखिरी 10 साल में ना आपको इन 2 लड़कों के अलावा कोई और नहीं मिलेगा जिसने डोमेस्टिक में रन्स लगाए। एंड वो साहबजादा फरहान वो बुमराह को सीधा करके आ रहा है, वहां पे रन्स लगा के आ रहा है। वो क्यों? क्योंकि उसने प्रॉपर रगड़ा खाया हुआ है डोमेस्टिक का, एंड यहाँ पे कामरान गुलाम है। सो मैं यही उम्मीद करूंगा कि कामरान भी वही चीज रेप्लिकेट कर पाए इन टेस्ट मैच क्रिकेट जो साहबजादा फरहान ने T20 में की है, एंड मैं उससे उम्मीद करूंगा कि वो उसको कंटिन्यू करे। उसके बाद रुहेल नज़ीर, ये वो लड़का है जो सरफराज अहमद के दौर से तैयार करवा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको, लेकिन कभी भी सामने नहीं लेके आए या अपने प्लान से हट गए। ये मोहम्मद रिजवान से भी पहले आपके प्लान्स में था ये विकेट कीपर रुहेल नज़ीर। ये सरफराज अहमद के नीचे लग के ट्रेनिंग करते थे, इनको तैयार किया जा रहा था कि और देखा जा रहा था कि सरफराज के बाद आपका विकेट कीपर ये होगा। लेकिन फिर उसके बाद मोहम्मद रिजवान ने सैफी की जगह ली। उसके बाद मोहम्मद रिजवान के अंडर जो कीपर बने वो बिल्कुल ही रुहेल नज़ीर के प्लान से अलग थे। हसीबुल्लाह को तैयार किया गया, मोहम्मद हारिस को तैयार किया गया, एंड आपको कहीं ना कहीं लगा कि रुहेल नज़ीर जिसके ऊपर आप इतना इन्वेस्ट कर रहे थे वो आप भूल चुके हो। लेकिन फाइनली एक अच्छी चीज़ है कि वापस से रुहेल नज़ीर को लेके आया गया है।
रेड बॉल क्रिकेट, ओडीआई क्रिकेट बड़ा अच्छा बेटर है। सिर्फ और सिर्फ ग्रूमिंग की ज़रूरत है इन सारे के सारे लड़कों को। बहुत अच्छी यहाँ पे स्क्वाड सिलेक्शन हुई है, मैं पहली दफ़ा बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एशिया कप का भी स्क्वाड बहुत अच्छा था एंड ये वाला स्क्वाड भी बहुत अच्छा है। सो यहाँ पे स्क्वाड सिलेक्शन के एतबार से तो बहुत ज़्यादा खुशी है मुझे कि अब मेरिट पे सिलेक्शंस हो रही हैं एंड जैसे आप अपने डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को जस्ट रिवॉर्ड दे रहे हैं उनके, सो ये बहुत अच्छी बात है एंड इट इज़ एन इनकरेजिंग साइन फॉर एवरी डोमेस्टिक प्लेयर एज वेल। बाबर एंड रिजवान बोथ आर इन द स्क्वाड एंड डेफिनेटली होना ही चाहिए। दोनों लंबे फॉर्मेट्स में जिसमें ओडीआई और टेस्ट आ जाते हैं उसमें बाबर रिजवान के बगैर आपकी टीम नामुकम्मल है। सो 12 तारीख से ये सीरीज स्टार्ट होने वाली है। बाबर आजम हमें एक्शन में दिखेंगे, रिजवान एक्शन में दिखेंगे और हमें इन एक्शन दिखेगी एक दफा फिर से कटप्पा और पप्पा की जोड़ी विच मींस नुमान एंड साजिद विल बी बैक इन एक्शन। सो लेट्स सी किस तरीके की विकेट्स बनती हैं और किस तरीके से पाकिस्तान परफॉर्म करता है। ये एक बहुत अच्छी साइड है। मैं उम्मीद यही करूंगा कि सारे के सारे यंगस्टर्स एज वेल एज आपके सीनियर्स स्टेप अप करें एंड यहाँ पे परफॉर्मेंस दें। शान मसूद के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक और WTC साइकिल के लिए उनको ट्रस्ट किया गया है। ये बहुत अच्छी खबर है मेरे लिए एटलीस्ट, बिकॉज शान मसूद को अभी टाइम देना चाहिए जब तक वो यहाँ पे खेल रहे हैं पाकिस्तान के लिए एंड उनको भी खुद भी परफॉर्मेंस दे के अपने आप को प्रूव करना चाहिए कि येस आई एम द कैंडिडेट फॉर दिस कैप्टनसी। और जिस तरीके से उन्होंने पिछली साइकिल में लीड किया बहुत सारी खामियां थी, सो उसको दूर करके यहाँ पे पाकिस्तान को अगर अच्छी सीरीज जितवाएंगे सो मज़ा आएगा, बिकॉज ये टीम आपकी वर्ल्ड चैंपियन साइड है जो आपसे खेलने के लिए आ रही है साउथ अफ्रीका। और अगर आप इनको सीरीज हराएंगे सो यू विल हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस एंड कैरी फॉरवर्ड इन योर सीरीजेज। अगेन ये WTC साइकिल जैसे हम लोग पहले बात कर चुके हैं पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा मौका है क्योंकि यहाँ पे आपकी जो होम सीरीजेज हैं वो साउथ अफ्रीका से है, वो और भी अच्छी टीमों से है। सो यहाँ पे आपके पास एक चांस है। अवे टूर्स में एक मुश्किल टूर है जो कि इंग्लैंड का टूर है, उसके अलावा आप देखें आपने वेस्ट इंडीज जाना है, बांग्लादेश जाना है। सो अगर पाकिस्तान ढंग से क्रिकेट खेलता है और अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करता है देन देयर इज अ प्रॉपर चांस कि आप यहाँ से फाइनल खेल सकते हो। इसके अलावा अगर मैं इस स्क्वाड से अपनी प्लेइंग 11 बनाऊं, मैं यही कंसीडर कर रहा हूं कि अभी भी वही पुरानी स्ट्रेटजी के साथ पाकिस्तान जाएगा जिसमें स्पिन फेवरेबल कंडीशंस होंगी। सो उसके हिसाब से मेरी प्लेइंग 11 कुछ इस तरीके से रहेगी। अब्दुल्ला एंड इमाम टू ओपन, शान वन डाउन आएंगे, बाबर आजम, सऊद शकील, उसके बाद मोहम्मद रिजवान, फिर 7वें नंबर पर सलमान अली आगा, फिर आपका स्पिन ट्राइका जिसमें अबरार, साजिद एंड नुमान होंगे एंड शाहीन अफरीदी विल बी योर ओनली फास्ट बॉलर इन दिस ग्रुप। सो अगर स्पिन कंडीशंस होंगी सो मेरे ख्याल से यही टीम आपकी खेलनी चाहिए एंड यही होनी चाहिए। और आपको शाहीन को अगर रेस्ट करवाना है देन हसन अली से अच्छा ऑप्शन या खुर्रम शहजाद भी आपके पास मौजूद है। इन दोनों से अच्छा ऑप्शन कोई हो नहीं सकता है। सो लेट्स सी पाकिस्तान किन कंडीशन के साथ जाता है, लेकिन अगर स्पिन कंडीशन होंगी तो मोस्ट प्रोबेबली आपको यही 11 दिखेगी। कामरान गुलाम के लिए जगह बनाना थोड़े से मुश्किल हो रही है यहाँ पे। सो लेट्स सी वो किस तरीके से प्लग इन करता है अपने आप को, वो देखने वाली बात होगी। बाकी उम्मीद यही है कि पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेले और ये सीरीज जीते। होम पे पहली सीरीज है पाकिस्तान की इस WTC साइकिल में, सो होम पे अपना रिकॉर्ड अच्छा रखना ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। एंड जो भी टीम आपका फाइनल खेलती है उसका होम जो ग्रुप होता है या होम पे जितनी भी सीरीजेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। आप एग्जांपल ले सकते हो साउथ अफ्रीका की, कितनी हल्की उनको साइकिल मिली थी पिछली वाली, लेकिन अच्छी चीज़ ये थी कि उन्होंने एग्जीक्यूशन भी ज़बरदस्त की। होम वाली सारी की सारी सीरीजेस जीते, इवन दो न्यूजीलैंड जाके वो हारे थे लेकिन वो कवर अप हो गया क्योंकि उन्होंने होम पे सारी की सारी सीरीजेस जीती थी। सो इवेंचुअली पाकिस्तान को भी यही करना पड़ेगा अगर वो फाइनल खेलना चाहते हैं। लेट्स सी किस तरीके की परफॉर्मेंसेज रहती है। आपको ये स्क्वाड कैसा लगा, आपकी 11 क्या हो सकती है, उसके बारे में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कल वाली वीडियो में हम लोग साउथ अफ्रीका का स्क्वाड डिस्कस करेंगे। मिलते हैं उस वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।